Gymnastics is mother of all sport. This statement itself requests us to understand all possible aspects of human body. जिम्नास्टिक्स सभी खेलों की जननी है, जैसा कि हमें बताया जाता है। तो उसके अनुसार जब हमें जिम्नास्टिक्स सिखानी है तो आप ये सोचिए कि हमें कितने पहलुओं पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसी से सारे खेल अगर जुड़े हैं तो हमें हर एक खेल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ये नहीं कि कैसे खेला जाता है, नहीं, उसके अंदर कौन कौन से पहलू है जिसकी वजह से वो खेल इस तरीके से खेला जा रहा है या फिर चरम पे खेला जा रहा है, उसको हमें थोड़ा सा अपने ज्ञान में रखना होगा, अपनी नॉलेज में रखते हुए अपनी कोचिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना होगा। तो आज हम जो ये चीज जानेंगे, जैसे पिछले हमारे डे 1 में हमने सीखा कि गोल सेटिंग क्या है, एक बार आपको पता पड़ गया कि आपको जाना कहाँ है, जिसको हम वापस रिवाइज भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया कि हाँ ये मेरी डायरेक्शन है। तो अब हम जानेंगे हमारे 3 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 कि एक गुड आर्टिस्टिक कोच के क्या साइंस होते हैं, कि आपको एज अ कैरेक्टर आपको अंदर क्या क्या चीजें डेवलप करनी है। नंबर 2 कि आप अभी किस करंट स्टेटस में हैं। एज अ कोच तो आपने एक माइंडसेट बना लिया कि मुझे कोचिंग करनी है, बट प्रेजेंटली आप कहां पर है, आज हम वो जानेंगे। नंबर 3 आज अगर हम वहां पर है तो फिर अब हमारी क्या प्रॉब्लम्स है जिसको हमें आगे चल के फेस करना है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स की वजह से हम और ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आज की डे 2 में हम ये 3 एस्पेक्ट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा सा अटेंटिव रहे अपने कॉपी पेन के साथ, सो दैट जब ये वीडियो फिनिश हो तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ कंटेंट हो जिससे हम डे 3 के अंदर हेल्प ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डे 2 का वीडियो इस 7 डेज कोचिंग प्रोग्राम में बाय जिम्नास्टिक्स। A good artistic gymnastics coach has these 6 signs जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, उनके अंदर ये 6 लक्षण जरूर होने चाहिए अगर उन्हें अपनी जिम्नास्टिक्स ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो साइन नंबर 1, सबसे पहला लक्षण क्या है? अ गुड कोच नोज दैट टीचिंग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स इज अ लॉन्ग टर्म गोल। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स कोच को ये पता होता है कि जब वो जिम्नास्टिक्स सिखा रहा है तो ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि जब वो उसको बेसिक लेवल पे जान जाएगा कि ये एक लंबा प्रोसेस है, तो उसके अंदर जो एक हड़बड़ाहट है चीजों को जल्दी सिखाने की, जल्दी रिजल्ट्स निकालने की, वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो वहां से उसका माइंड हमेशा क्लियर और स्टेबल रहेगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए और अपकमिंग चैलेंजेस के लिए। दूसरा लक्षण कि whatever happens in the gym, the coach knows that it's his responsibility, so he prepares himself for that thing day in day out। जो एक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स कोच होता है उसे ये पता होता है कि जिम के अंदर जो ट्रेनिंग हॉल है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अचीवमेंट आता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीज को, अगर कोई प्रॉब्लम है उस चैलेंज को फेस करने के लिए, अगर अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो खुद को प्रिपेयर करता रहता है। तो कभी भी इन द सेंस किसी को कोई इंजरी होती है तो उसको फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्लेयर को या पेरेंट को, तो उसके लिए उसे प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बट हम उसे 1 by 1 फेस नहीं करेंगे। बट हाँ, हम हमारे माइंड में जब ये कॉन्सेप्ट बिठा लेंगे कि कोई भी सिचुएशन अगर ट्रेनिंग हॉल में होती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और वही हमें डेवलप करना है। A good artistic gymnastics coach never becomes abusive, never ever, because we want a good coach to achieve, not an old century dictator। तो जो एक अच्छा आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स कोच होता है वह कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है अपने जिम में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छा कोच, अच्छा प्रशिक्षक बनना है जिससे अचीवमेंट्स आए, सक्सेस आए, ग्लोरी आए, प्राउड आए।
ना कि हमें कोई शासक बनना है या तानाशाह बनना है कि जैसा हमने सोच लिया वैसा ही हो जाए। क्योंकि एक टाइम के बाद एक अंदर एज के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ एरोगेंस भी आ जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें एक गुड कोच बनना है जो कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिनमें। जब हम अपने ट्रेनिंग हॉल को गलत शब्दों से बचाएंगे तब जाकर के ट्रेनिंग हॉल गलत लोगों से बचा हुआ रहेगा। तो ये एक अच्छे प्रशिक्षक का लक्षण है। इफ जिम्नास्टिक्स इज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट, देन it's the coach's responsibility to develop an attitude of ever learning and forever friend to gymnasts, because it's the gymnastics coach who is the first representation of this sport. हिंदी में समझते हैं हम इसको कि अगर जिम्नास्टिक्स सभी खेलों की जननी है तो ये जो जिम्नास्टिक्स कोच है हम लोग, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे अंदर एक इस तरह का व्यवहार उत्पन्न करें जिससे हम लगातार सीखते रहें और जितने भी खिलाड़ी हैं हम उनके मित्र बन करके हमारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र में रहें। क्योंकि जो जिम्नास्टिक्स है उसका सबसे पहला प्रतिनिधित्व हमारे ही व्यवहार से होता है, एक कोच के व्यवहार से ही होता है। इस वजह से हमें दो चीजें अपने साथ हमेशा रखनी है। एक, हमेशा सीखने का भाव। दो, जो खिलाड़ी है उनके साथ एक मित्र का व्यवहार, ताकि अगर कोई भी उसको प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करे। लक्षण नंबर 5, द की साइंस नंबर 5 जो हमको ध्यान देना है। फ्रेंड या फिर मित्रता का मतलब ये नहीं कि हमें किसी के साथ पर्सनल होना है, नहीं, हमें हमारी ऑब्जर्वेशन ओपन रखनी है। हम इतने ऑब्जर्वेंट हो जाएं कि हम उस खिलाड़ी से न चूकें जो अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार है जिम्नास्टिक्स के लिए। क्योंकि एक कोच तभी पूरा होता है जब उसको एक समर्पित खिलाड़ी मिलता है, और एक खिलाड़ी तभी पूरा होता है जब उसको एक समर्पित कोच प्रशिक्षक मिलता है। तभी ये जोड़ी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराती है। लक्षण नंबर 6, a good artistic gymnastics coach never concludes or celebrates early, because if or she does so, his eyes will get off from the target. ये एक जो गुड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स कोच है वो कभी भी कंक्लूजन में बिलीव नहीं करता। कंक्लूजन का क्या मतलब है कि हाँ यही सही है, या फिर यही टेक्निक बेस्ट है, यही तरीका बेस्ट है, या फिर वो इंसान ही गलत है। तो ऐसे कभी भी वो कंक्लूजन में नहीं जाता कि हाँ दिस इज द राइट वे, दैट इज द रॉन्ग वे। नहीं, इससे क्या होगा कि आप उन कंक्लूजन में ही फंसे रह जाओगे और आप कभी भी कोई नया स्टेप लेने से पहले आपके पुराने कंक्लूजन आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या है इसका कि नेवर सेलिब्रेट अर्ली। सेलिब्रेशन इन द सेंस ऐसा नहीं कि खुश नहीं होना है, नहीं, सेलिब्रेशन इन द सेंस कि अगर कोई अचीवमेंट आ रहा है आपके पास किसी भी एकेडमी में, किसी भी प्लेयर के पास, तो आपको ऑफ ट्रैक इन द सेंस ऑफ शेड्यूल नहीं होना है। आपका जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग शेड्यूल है या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी कंपटीशन में जाकर के ऑल थ्रू आउट कंपटीशन डेज एक्टिव रहना विदाउट गेटिंग ऑफ ट्रैक, वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट डे अच्छा गुजरा तो अपन घूमने निकल गए, सेकेंड डे अच्छा गुजरा तो अपन घूमने निकल गए। नहीं, जब तक कंपटीशन फिनिश ना हो आपको भी एज अ प्लेयर फोकस्ड रहना है, ताकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कंपटीशन डे के दिन कि अगर आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे इन द सेंस एक्टिव रहेंगे तभी आप उन अपॉर्चुनिटीज को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे।